भाईचारे के साथ हम लोग मेहनत में लगे हुए और पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है सहारनपुर, तो यहाँ तो एक तरफा हम जीत के जाएंगे। गठबंधन से हमें कोई ऐतराज नहीं है, ना हमें पता, ये तो हमारी नेता का काम है। लोगों को भूत चढ़ गया कि समाजवादी आ रही, समाजवादी आ रही। मुसलमानों ने एक तरफा और समाजवादी को डाल के देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा पूरा शरीर है पांचों विधानसभा, तो मैं अब देख लीजिए कि कोई सा भी मेरे शरीर का हिस्सा वो एक से बढ़ के एक काम कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो ये सबका अपना निजी मामला है, जिसको अच्छा लगे वो मंदिर में जाओ, जिसको अच्छा लगे गुरुद्वारे में जाओ, आस्था का मामला है, इससे हमारा कोई वो नहीं। बहन जी को अगर देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दे तभी गठबंधन का बेहतरीन नतीजा निकल के आएगा। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के आगाज होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। संभावित प्रत्याशी चुनाव में जाकर या यूं कह लीजिए क्षेत्र में जाकर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे व बसपा से लोकसभा प्रभारी माजिद अली जी जीडी न्यूज के साथ है। बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। संभावित प्रत्याशी बसपा के माने जा रहे हैं। जी माजिद जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे पास तक आए। बताइए क्या तैयारी कैसे चल रही है? संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं आप? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। सभी भाईचारे के साथ हम लोग मेहनत में लगे हुए और पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है सहारनपुर, तो यहाँ तो एक तरफा हम जीत के जाएंगे। बसपा की एक परंपरा रही है कि वो पहले प्रभारी बनाती है, उसी व्यक्ति को फिर प्रत्याशी बनाने का कार्य करती है। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त है कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा बसपा से? बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, हमारी नेता है। पहले तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया और मेरे पे विश्वास जताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन जी का जो निर्णय है वो फाइनल ही है। लेकिन अगर बहन जी गठबंधन में शरीक हो जाती है, इंडिया गठबंधन में शरीक हो जाती है, सहारनपुर में कई लोगों की दावेदारी, अलग अलग पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी, फिर माजिद अली अपने आप को कहाँ पाते हैं? बहन जी का निर्णय जो भी होगा वो सर्वोपरि हम तो वही मानेंगे। ये तो बहुजन की सीट है, बहन जी के पास ही रहनी है, किसी और के पास तो जानी नहीं। गठबंधन हो या ना हो, चुनाव बसपा लड़ेगी। गठबंधन होगा नहीं होगा ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी नेता का काम है। हमारा काम तो यहाँ मेहनत करना है, क्षेत्र में सब लोगों के साथ मिलजुल के अपना काम करना है। गठबंधन से हमें कोई ऐतराज नहीं है, ना हमें पता, ये तो हमारी नेता का काम है। तैयारी में आप लगे हुए हैं, पांचों विधानसभा में लगातार आप जा रहे हैं, सुख दुख में आप साथ में खड़े हुए हैं। कमजोर विधानसभा कौन सी मानते हैं पांचों में से आप? कोई सी भी कमजोर नहीं, जिस पे माजिद अली को खुद को काम करने की जरूरत होगी। नहीं देखिए वो बात ठीक है, लेकिन पूरे जिले में ही हमें तो काम करना है, एक विधानसभा पे नहीं, पांचों विधानसभाओं पे खूब मेहनत करनी है। एक बच्चा पुष्ट होता है, उस पर ध्यान कम दिया जाता है, एक बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। माजिद अली कौन सी विधानसभा पे ध्यान देने का काम ज्यादा करेंगे? मैं तो देखिए ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की कोई भी सीट ऐसी कमजोर नहीं जो मैं ये सोचूं कि मैं वहां ज्यादा मेहनत करूं। ये तो एक का बढ़ के एक है। सीट कमजोर नहीं है, लेकिन बसपा की कोई सीट आई भी तो नहीं है विधानसभा में। वो नहीं आई, वो एक अलग मुद्दा है। वो इसलिए नहीं आई कि आपको सब मालूम है कि लोगों को भूत चढ़ गया कि समाजवादी आ रही, समाजवादी आ रही। मुसलमानों ने एक तरफा और समाजवादी को डाल के देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। अब मुस्लिम खुद ये महसूस कर रहे हैं कि यार हम तो ठगे गए, हमारा वोट भी गया, हमने इतना सपोर्ट भी किया, उसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुसलमानों को बहुजन के अलावा और कोई रास्ता बनता ही नहीं हमारे पास कि हम कहीं और अपना वोट ट्रांसफर करें। वोट ट्रांसफर करें या वोट डालें? हाँ, वोट डालना ही है, बहुजन समाज पार्टी को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गठबंधन इससे बेहतरीन खूबसूरत कोई है नहीं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज और जो भाईचारे में आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं वो भी सब बहुजन के साथ हैं। तो एक तरफा ये जिला बहुजन का है। पांचों विधानसभा में से मजबूत विधानसभा आप कौन से मानते हैं? मैं तो पांचों को ही एक से बढ़ के एक मानता हूं मैं, क्योंकि मेरा पूरा शरीर है पांचों विधानसभा, तो मैं अब देख लीजिए कि कोई सा भी मेरे शरीर का हिस्सा वो एक से बढ़ के एक काम कर रहा है।
फजल रहमान साहब जो है वर्तमान में सांसद हैं, विकास कार्य ना करा पाने का उन पे एक एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है कि पूरा विकास कार्य नहीं करा पाए। हालांकि वो शरीफ आदमी, बड़े आदमी है, उनका न विकास, क्योंकि बसपा के सांसद है, उनके विकास ना करा पाने के माजिद अली के चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? देखो, जिसे जिम्मेदारी दी जाए उसकी ड्यूटी बनती है कि विकास कार्य की और सबको साथ लेके चलने की उसकी ड्यूटी है, और उसने किया नहीं किया ये जनता उसका जवाब देगी। मैं तो अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ। हमने तो पहले भी जब हम जिला पंचायत चेयरमैन थे, कोई गांव कोई समाज नहीं छूटा जहां हमने काम नहीं किया, और आने वाला वक्त फिर बताएगा कि हमने कोई गांव कोई घर नहीं छोड़ना जहां विकास नहीं होगा। और हमारे इतने मुद्दे हैं, हमारे गरीब लोगों के, मजलूमों के, कमज़ोर के, इतने मुद्दे ज़िले में बहुत ज़्यादा। हमें तो उनकी लड़ाई लड़नी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। उन्हीं के बलबूते हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तो ताकत है नहीं, ये जनता ही हमें चुनाव लड़ाएगी। और इसी के दुख सुख में हम लोग रात दिन खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। इन पे जुल्म जांच नहीं होने देंगे कोई भी। काफ़ी मुद्दों की आप बात करें, लेकिन अगर बात करें माजिद अली साहब की, जो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो यही मुद्दे हैं कि सबसे पहले हमारा भाईचारा आपस में प्यार मोहब्बत बनी रहे। दूसरे, किसी गरीब कमज़ोर मजलूम पे जुल्म अगर कहीं हो तो माजिद उनसे पहले अपने एक खून का कतरा उनके लिए निछावर करने को तैयार रहेगा। ये क्यों रहेगा कि जब जनता मुझे इस लायक बना देगी तो हर जगह मेरी ड्यूटी होगी कि ये जनता बाद में, पहले मैं हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, सांसद बनाया है। मेरे से जवाब सवाल करो, मैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो बाद में आएंगे, पहले मैं डटा रहूँगा उनसे पहले। लेकिन एक बात आती है कि ये माजिद साहब के बारे में एक बात कही जाती है कि माजिद साहब जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं या फ़ोन नहीं उठाते, उसके लिए जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप? ये देखिए, ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ये शिकायत करेगा। मैं फ़ोन कोई भी मुझे कर ले, चाहे जानता हो या ना जानता हो, मैं हर किसी का फ़ोन उठाता हूँ। नहीं उस वक्त उठाऊँगा तो वापस कॉल करूँगा। ये मैंने जब से अपनी होश संभाली, मैं इसका कायल हूँ और इसका पालन करता हूँ, क्योंकि वो दुख सुख में फ़ोन करते हैं। उनका फ़ोन ना उठाए तो दुख तो होगा ही ना। और रही जनता के बीच में रहने की बात, मैं 24 घंटे रहता ही नहीं, के बीच कहीं और जाता ही नहीं। मेरे दो ही ठिए है, सहारनपुर, और यहाँ से निकलूँगा तो देवबंद, देवबंद से आऊँगा सहारनपुर। तो हम लोग तो जनता के बीच में 24 घंटे। अगर आपको मौका मिला तो सहारनपुर में आप किन किन विकास कार्यों को कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? ये आपको क्या लगता है कि सहारनपुर में ये विकास कार्य हो जाना चाहिए जब मैं सांसद बनूंगा? देखिए, सबसे पहले तो सहारनपुर में हर गरीब, हर मजदूर, हर कमज़ोर को उसका हक मिलना चाहिए। वो किसी अधिकारी को देख के उसके दिल में डर ना हो, दहशत ना हो। सबसे पहले मैं ये माहौल पैदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी बात, जो संविधान ने उसे हक दिया है, अधिकार दिया है, वो इस लायक बन जाए कि डट के अपनी बात रखे। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें दे के गए, उस संविधान की बात करे, वो डरे ना किसी से। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये बात रहेगी। मैसेज आपकी जो है जिले के प्रथम व्यक्ति रही है, उस समय जो है विकास कार्य का करने का आपको खूब मौका मिला है, आप प्रतिनिधि उनके रहे हैं। पूरे जनपद में ऐसी कोई कसक आपके दिमाग में रही हो कि यार ये विकास कार्य मेरे रहते हो जाना चाहिए था, या आपने बहुत बढ़िया विकास कार्य कोई कराया, उसका जिक्र जी न्यूज़ के माध्यम से आप जरूर करें, आपको देश देख रहा है पूरा। मेरे मन में एक ही कसक है, एक ही चाहत है कि जो जिला पंचायत चेयरमैन रहे उसमें विकास कार्य ज़्यादा होते थे, वो हमने खूब दबा के किए। लेकिन एक चशक बाकी है, क्योंकि जो अधिकारियों पे दबाव बनाना, जो अपनी बात मनवानी, वो जब ही मनवाई जा सकती है जब हम लोकसभा या विधानसभा के मेंबर बन जाए, ये संवैधानिक पद हमारे पास होगा, तो हम लोग उसको हिलने नहीं देंगे। पहले कहेंगे ये काम होगा, उसके बाद दूसरी बात बनेगी। पहले हमारे जो गरीब मजदूर, कमज़ोर, व्यापारी, जिनका जो हक होगा, जो उनका अधिकार होगा, पहले वो दिलवाएंगे। ये चशक मेरे मन में कि हर गरीब मजदूर, कमज़ोर आदमी किसी अधिकारी को देख के भागे ना, वो सीना ठोक के कहे हाँ भाई बताइए, बैठिए, आपको ये मौका मिला है, आप पुलिस में चले गए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा ये हक बनता है, मैं जिम्मेदार हूँ कि मेरा ये हक बनता है, मुझे ये हक चाहिए, चाहे आप संविधान के मुताबिक दे दे, या मैं यहीं बैठा हूँ जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। ये चाहता हूँ मैं, हर बंदे को अपने हक अधिकार का पता चल जाए। चलिए चलते हैं थोड़ा अतीत की ओर, फिर जिला पंचायत का हम जिक्र करेंगे। कई बार जब माजिद साहब के पास या आपकी पत्नी के पास जब कुर्सी रही है, उस समय कई बार आपको लगा है कि यार
गिरते गिरते संभल गए, बस संभल गए। वो जो पल आपने बिताए वो कैसे पल थे, थोड़ा जी न्यूज़ के माध्यम से बताने का, क्योंकि राजनीति है, चर्चा होनी लाजमी है। नहीं, वो पल बहुत कठिन थे क्योंकि सरकार बीजेपी की थी और हम बहुजन समाज पार्टी से थे, और जो यहाँ अधिकारी थी वो उस लायक नहीं थी। वो उस पे क्या बोलते हैं, डॉक्टर थी, उसको सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया था। तो वो वक्त हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा है। हाँ, एमए के, तो उसमें हमें बहुत दिक्कतें हुई, बहुत तकलीफ हुई विकास कार्य करने में। हम लोग मंत्री तक पहुँचे, हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें किसी जाति से आपत्ति नहीं है, हम ये चाहते जिसको अनुभव हो, जिसे जानकार हो विकास कार्य के, उसको हमारे पास भेज दिया जाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने वहाँ हमारे साथ भेदभाव किया, बात नहीं सुनी। घेरने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन थे, ये भी बता दीजिए। बचाने वाली पार्टी थी और घेरने वाले बीजेपी वाले लोग थे। हम लोग बिल्कुल खुश थे उसमें। चलेगा, बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल ही में हुई, पूरा देश राम में होने का, भक्ति में होने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह का असर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में भाजपा की, अगर हम बात करें तो? नहीं, वो देखो उनका निजी मामला है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें उनकी खुशी मुबारक है, बस उसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। चुनाव में किस तरह का फर्क पड़ सकता है, या यूं कह लिया जाए कि यह चुनाव में भाजपा क्या लाभ ले सकती है इस राम मंदिर के राम में माहौल को अगर हम बात करें? देखो, वो कोर्ट का फैसला था, फैसला आने से पहले सभी देश के नागरिकों ने ये फैसला किया था कि जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। जो भी कोर्ट ने फैसला किया सब ने माना भी, किसी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। अब जब कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट ने ही वो बनवाया है, तो जनता को तो चाहिए कोर्ट का इज्जत और सम्मान बढ़ना चाहिए, पार्टी को तो उसका लाभ नहीं लेना चाहिए। पार्टी का उसमें कुछ है नहीं, वैसे पार्टी को लाभ नहीं लेना चाहिए, लेकिन सहारनपुर भी अछूता नहीं है राम मंदिर के राम में होने पे, भक्ति में होने से, या यूं कह लीजिए चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को एक इंटरनल सपोर्ट मिलने का कार्य हुआ है। और माजी साहब चुनाव में आ रहे हैं, नैया कैसे पार लगेगी भाजपा प्रत्याशी के सामने, ये भी बताने का कार्य करें। देखिए, हमारी नैया जो पार लगेगी वो हमारी सहारनपुर की जो आवाम है, जो सहारनपुर की जनता है, उसे तो विकास चाहिए, उसे तो उसका हक चाहिए, उसे तो उसका अधिकार चाहिए। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से तो नहीं काम चलेगा, ये निजी मामला है। ये हर आदमी का अपना निजी फैसला है कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ में अपने आप को महसूस करता है, उसकी आस्था किस चीज़ में है, वो निजी मामला है, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता। हम तो यहाँ चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम इस जनता के भरोसे लड़ रहे हैं, इन गरीब मजदूर कमज़ोर लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मकसद गद्दी पे बैठना नहीं है, हमारा मकसद तो इस जनता के लिए काम करना है, इसको सम्मान दिलाना है, इसको इसका अधिकार दिलाने की लड़ाई है हमारी। तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो ये सबका अपना निजी मामला है, जिसको अच्छा लगे वो मंदिर में जाओ, जिसको अच्छा लगे गुरुद्वारे में जाओ, आस्था का मामला है, इससे हमारा कोई वो नहीं है। वर्तमान परिवेश में क्या बहन जी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बन सकती है इस आगामी लोकसभा चुनाव की, अगर हम बात करें तो? देखो, बहन जी को अगर देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दे तभी गठबंधन का बेहतरीन नतीजा निकल के आएगा, क्योंकि बहन जी का वोट पूरे भारत में है। और अगर ये पार्टियां, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, अगर ये पार्टियां इस चीज़ को एहसास कर ले, समझ ले, क्योंकि इनको जो बहन जी ने भी कहा, जो अपर कास्ट का वोट है वो तो मिलता नहीं, लेकिन जितना भी ओबीसी का वोट है, एससी एसटी ओबीसी सब है, वो एक तरफा बहन जी के नाम पे इकट्ठा हो जाएगा और बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। क्या दलित वोटों का कोई बंटवारा होने जा रहा है? अगर हम बात करें, चंद्रशेखर की अपनी पार्टी है, वो भी बीच में सहारनपुर के रहने वाले हैं, कोई इस तरह का बंटवारा से आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है दलित वोटों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन दलित समाज का वोट बहन जी का है, बहन जी के साथ है और साथ हमेशा रहेगा। इसमें कोई जरा सी भी टूट नहीं है, कोई वो नहीं है, वो हमारे भाई है, वैसे संगठन में उसके साथ है, उससे कोई बाहर नहीं है, लेकिन वोट जो है ये बहन जी का है। और जो आपने कहा सवाल किया, मैं उसी का दोबारा जवाब दे रहा हूँ। सब पार्टियों को चाहिए एकजुट होकर बहन जी के पास जाएं, प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित करे, और फिर देखो देश में क्या लहर उठती है, एक तरफा चुनाव हो जाएगा पूरे भारत में।
बहन जी का नेतृत्व तो छोड़ के जब माजी साहब जब भाई की उंगली पकड़, भाई की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर की अस्पताल में आप चले गए थे, अनुभव कैसा रहा है वहाँ पे, फिर जो वापसी जो है बहन जी के पास आना पड़ा? नहीं, मैं तो तब भी बहन जी का ही था, आज भी बहन जी का ही हूँ। वो वक्ती तौर पे था कुछ मामला। भाई के पास भाईचारा निभाने के लिए गए थे क्या? नहीं, वो भाई हमेशा रहेगा, वो भी कहीं हमसे बाहर नहीं है, हम उससे बाहर नहीं है, हमारे जिले के भाई है। लेकिन मैं पहले भी बहन जी का था, आज भी बहन जी का और हमेशा बहन जी का। बीच में कुछ समय भाई के रहे हैं बस? नहीं, वो वैसे ही था, बस मिलना जुलना। बाकी तो मेरी आस्था हमेशा बीएसपी में ही रही और बीएसपी में ही रहेगी। देवबंद का चुनाव हुआ, मैंने, आप पता कर लीजिए, मैंने पूरा डट के बीएसपी के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया। तो मेरी आस्था हमेशा बसपा में ही है। जेडी न्यूज़ से बेबाकी से चर्चा करने के लिए, चुनावी चर्चा करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए माजिद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।